नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार गोयल आपके अपने चैनल पॉजिटिव सोच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज फ्रेंडशिप डे है और ये ख़ास दिन दोस्तों को समर्पित होता है। तो आज इसी ख़ास दिन के मौके पर हम चर्चा करेंगे दोस्ती के बारे में। दोस्ती एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है दोस्तों, जिसे खून के रिश्तों से भी बढ़कर माना जाता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं दोस्तों। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर खून के रिश्ते साथ छोड़ देते हैं, वहीं पर एक सच्चा मित्र हमारे काम आता है। तो इसलिए जीवन में सच्चे मित्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्त ही एक ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं। जो हम परिवार के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो भी हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बातों बातों में किसी की टांग खींचते हैं, हंसी मजाक, रूठना मनाना, बस यही है दोस्ती। दोस्तों, वैसे तो दोस्ती के लिए एक दिन बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों की ज़रूरत तो हमें सारी ज़िंदगी रहती है और एक ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है दोस्ती के लिए। तो लेकिन हमारे भारत में एक ख़ास दिन दिया गया है दोस्ती को भी, जिस दिन हम अपने दोस्तों के लिए कुछ ख़ास करके उन्हें उनके ख़ास होने का एहसास करवा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उनकी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये दोस्ती का जो प्रतीक माना गया है फ्रेंडशिप डे, इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई और कब से इसको मनाया जा रहा है? तो आइए जानते हैं क्या है फ्रेंडशिप डे का इतिहास। दोस्ती के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस खास दिन की शुरुआत साल 1919 में सबसे पहले हॉलमार्क कार्ड के संस्थापक जॉस हॉल ने दोस्ती मनाने का सुझाव देकर की। 1935 में पहली बार यूनाइटेड ने अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाने की घोषणा की। इसी के साथ पहली बार अमेरिका में यह खास दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड, कार्ड, गिफ्ट दिए जाते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि 1997 सन में मिलन के कार्टून किरदार विनी द पू को संयुक्त राष्ट्र ने दोस्ती का अंतर्राष्ट्रीय दूत चुना। भारत में अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में जुलाई महीने को काफ़ी पावन माना जाता है, इसलिए जुलाई के अंत में ही इस दिवस को मनाया जाता है। बांग्लादेश और मलेशिया में डिजिटल कम्युनिकेशन के तहत यह दिन ज़्यादा चर्चित हो गया है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस दिन पर अपनी मोहर लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी देशों में यह समय ऐसा होता है जब दूर दूर तक किसी पर्व त्यौहार की छुट्टी नहीं होती। साल 1958 के 30 जुलाई को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे की घोषणा की गई थी। तो इससे हमें पता लगता है दोस्तों कि 1958 में पहली बार फ्रेंडशिप डे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, जब दक्षिण अमेरिका के कई देश, खासतौर पर पराग्वे में फ्रेंडशिप डे मनाने गए। तो फ्रेंडशिप डे के सेलिब्रेशन के 10वें साल के मौके पर फेमस बैंड बीटल्स ने 1967 में एक गाना रिलीज़ किया था, विद लिटिल हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स। यह गाना दुनिया भर के लोगों में काफ़ी फेमस हुआ। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर और उरुग्वे जैसे देशों में हर साल 20 जुलाई को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्तों, बॉलीवुड में भी दोस्ती को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ पर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्ती पर आधारित बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ खास के नाम हैं दोस्ती, आनंद, शोले, याराना, दिल चाहता है, 3 इडियट्स और भी बहुत हैं दोस्तों। दोस्ती एक में कमाल की बात यह है दोस्तों कि इसका कोई मजहब नहीं होता। हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, कोई ऊंच नीच का बंधन नहीं हो सकता। बिना किसी बंधन के हम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। बिना दोस्ती के ज़िंदगी नहीं दोस्तों। हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी का जो जीने का मज़ा है वही दोस्ती में है।
बिना दोस्ती के ज़िंदगी बेरंग हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ हम कुछ ऐसे विचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हम अपनी खास दोस्ती को और ख़ास बना सकते हैं और उसे टूटने से बचा सकते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो कि मेरा मानना है कि दोस्ती में दरार के कारण बनते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो कारण बनता है वो है दोस्ती में पैसे का आना। पैसों के लेन देन के कारण किसी भी रिश्ते में दरार आना आम बात है। फिर दोस्ती जैसे कोमल रिश्ता इससे कैसे बच सकता है? आर्थिक मामले दोस्तों के बीच गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। इससे दोस्तों के बीच सामान्य तालमेल और सहजता ख़त्म सी ही हो जाती है और रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी इमरजेंसी में आपने किसी दोस्त से पैसे उधार लिए हों तो उसे उसके मांगने से पहले ही लौटा दें, कि इससे आपका हिसाब किताब हमेशा साफ रहेगा। और जहां तक खर्च करने का सवाल है तो आप बारी बारी से एक दूसरे पर या ग्रुप में पैसा खर्च करते रहें, ताकि किसी एक पर कभी बोझ ना पड़े और रिश्ते सामान्य बने रहें। दोस्ती में दरार आने का दूसरा जो कारण है वो है प्रोफेशनल मामले। यह समस्या तब आती है दोस्तों जब दो दोस्त एक ही प्रोफेशन में हों या एक ही स्थान पर काम करते हो। ऐसे में आगे बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा की भावना होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भावना दोस्तों के बीच ईर्ष्या को जन्म दे सकती है, जिससे दोस्ती में दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें, एक दूसरे से कुछ छुपाने की कोशिश ना करें और हर बात साफ करें। ऑफिस की बातों को वहीं तक सीमित रखें। यह बेहद अनुशासन के साथ होना चाहिए, वरना रिश्ता बिगड़ते देर नहीं लगेगी। हो सके तो एक ही स्थान पर काम करने से बचें। दोस्तों, इसी के साथ हम तीसरे कारण पर चर्चा करेंगे। अक्सर हम अपने छोटे छोटे काम दोस्तों को बोलकर करवा लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर काम के लिए दोस्तों पर निर्भरता ठीक नहीं है। ऐसा करने से आप अपने दोस्त पर बोझ बन सकते हैं। शायद वह आपको यह बात नहीं कह पाए, लेकिन यह भावना आपके रिश्ते में दीमक की तरह कार्य करती है। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि दोस्तों पर निर्भरता की एक सीमा होती है। हो सकता है उनकी निजी ज़िंदगी और काम आपके कारण प्रभावित हो रहे हों, इसलिए उन पर बोझ न बने। कोशिश करें कि अपना कार्य स्वयं करें। दोस्तों, दोस्ती में दरार का चौथा कारण जो है वो ये है कि कभी कभी हम जानबूझकर मस्ती में या परिस्थितिवश अपने दोस्तों की पर्सनल बातों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं, या फिर बगैर उसकी जानकारी के उसके विश्वास को तोड़ने वाला कोई कार्य कर देते हैं। यह बात आगे चलकर दोस्ती में दरार पैदा कर देती है और कभी कभी दोस्तों से उम्र भर की दूरी भी पैदा कर देती है। हमेशा अपने दोस्त का विश्वास कायम रखें, क्योंकि उसने अगर कुछ आपको बताया है तो वो आप पे विश्वास करके बताया है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो दोस्त से बिल्कुल ना छुपाएं और साफ तरीके से समझाएं। बाद में पता चलने पर गलतफहमी और ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, दोस्ती टूटने का जो पांचवा कारण है वो ये है कि कभी कभी हम ग्रुप में या अन्य दोस्तों के कारण उन दोस्तों को अनदेखा कर देते हैं जो हमसे दिल से जुड़े होते हैं। ऐसे में हमारा अनदेखा करना उनका दिल दुखा सकता है। बार बार ऐसा होने पर वह दोस्त के मन में आपके प्रति गलतफहमी पैदा हो सकती है, जो रिश्ते में दरार का कारण बनती है। दोस्तों को कभी अनदेखा न करें। वे आपसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, इसलिए आपके दोस्त हैं। उनकी अहमियत को समझें और गलती का एहसास होने पर उनसे माफ़ी ज़रूर मांगें। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती को दोहराने के कारण एक अच्छा दोस्त खो दें, क्योंकि अच्छा दोस्त ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, एक अच्छा दोस्त हमारी ज़िंदगी भी अगर देकर मिले तो भी कम है, क्योंकि ज़िंदगी दोस्तों के साथ ही है। इसीलिए दोस्तों, अपने दोस्तों की कदर करें और हमेशा उनके साथ बने रहें, उन्हें समय दें और समय समय पर उनको उनके महत्व का एहसास करवाते रहें कि उनकी आपके ज़िंदगी में क्या खासियत है और क्या महत्व है, क्या स्थान है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। बने रहिए हमारे चैनल पर
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।